आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों में एकेश्वरवाद के प्रमाण देते थे और मानते थे कि वेदों में बहुदेवतावाद उस तरह नहीं है जिस तरह प्रचलित है। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में इन्हीं विचारों को लेकर प्रश्नोत्तर हुए हैं, जो प्रमाण देते हैं कि देवता किसे कहते हैं, वेदों में वर्णित देवता कौन से हैं, क्या वे पूजनीय हैं। प्रश्नकर्ता पूछता है, वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है। स्वामी जी उत्तर देते हैं कि देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण कहलाते हैं, जैसे कि पृथ्वी, परंतु इसको कहीं भी ईश्वर या उपास्य नहीं माना गया। देखो, ऋग्वेद के मंत्र में जिसका अर्थ है जिसमें सब देवता स्थित हैं, वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है। यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं। परमेश्वर देवों का देव महादेव इसीलिए कहलाता है कि सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता, न्यायाधीश, अधिष्ठाता है। जो वेदों में त्रयस्त्री, क्षत्रि, शता इत्यादि बातें कही गई है, इसकी व्याख्या शतपथ में की गई है। 33 देव अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, ये 8 वसु हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कूकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा, ये 11 रुद्र हैं, क्योंकि जब ये शरीर को छोड़ते हैं तो रोदन कराने वाले होते हैं। संवत्सर के 12 महीने 12 आदित्य कहलाते हैं, क्योंकि ये सबकी आयु को ले जाते हैं। बिजली का नाम इंद्र इसलिए है कि यह परम ऐश्वर्य का हेतु है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार की शिल्प विद्या से प्रजा का पालन होता है। इस प्रकार ये 33 पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहलाते हैं। इनका स्वामी और सबसे बड़ा होने से परमात्मा 34वां देव है, जो कि उपास्य है। यह शतपथ के 14वें कांड में स्पष्ट लिखा है। इन्हीं को ब्रह्मवश 33 करोड़ देवता कह दिया गया। यानी कि वेदों में वर्णित देवता बहुदेवतावाद को नहीं दर्शाते, बल्कि इनके स्वामी अर्थात एक निराकार ईश्वर की उपासना करने को कहते हैं। स्वामी दयानंद ने वेदों का सही भाष्य कर यह सिद्ध किया, अन्यथा इन्हीं मंत्रों के आधार पर अज्ञानी जन वेदों से बहुदेवतावाद और 33 करोड़ उपासना के योग्य देवता बताते थे। परंतु स्वामी दयानंद ने इसे पूरी तरह से खंडित कर एक निराकार परमात्मा की उपासना को सिद्ध किया। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब हम नई आर्यावर्त की कहानी आपके लिए लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।